विश्वामित्र जब दिया किया मर्तलोक पियाना, धारे रूप बराहा बाग में ल्या धिमताना। विश्वामित्र ने एक सूअर का रूप बनाया, जंगली सूअर का। राजा हरिश्चंद्र का एक बहुत कीमती बाग बहुत प्रेम से लगवा रखा था। उस सूअर ने वो सारी बगीची उखाड़ दी, नीचे हुड शरीर अपना मुंह देवे और उथल पुथल कर दे। को जावे नजदीक उस माली ने या उनको खाने भाजे, यानी तीर भी मार लिए, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो सब उठकर राजा हरिश्चंद्र के पास आते हैं। तो हरिश्चंद्र बोल रहा, भाई क्या बात होगी? कहने लगे, महाराज जी एक ईसा का सूता हुआ रहा है सूअर है, और वो तो सारा बगीचा उजाड़ दिया और हमने तीर गोली मार के देख ली, उसका असर ना होता। तो कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने खुद घोड़ा पिड़वाया, उसके ऊपर अपना अग्नि बाण लेकर अगर के बाण लेकर के बैठ गया और सेना भी साथ चढ़ ली। एकदम राजा हरिश्चंद्र जब आवे से वो सूअर उसमें से निकल कर भाग लेता है। राजा हरिश्चंद्र इतना तेजी से भागता है, सेना तो बहुत पीछे रहेगी, वो आगे चले जाते हैं। वहां जाकर के विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप बना ले से, और एक लड़की और एक लड़का दो अपनी सिद्धि से तैयार कर देता है। उस लड़की को राजा के पास ले आवे, हाथ जोड़ कर न्यू कैसे, हे राजन, हे एक क्षत्रिय, एक विपर का काम कीजिए। महाराज एक यहाँ पर शायर आया था, अकमन ना बेरा शायर सूर का, पर मेरा काम कर महाराज, किधर छुप गया होगा, कित पाओगा तनव के काम से विप्रवर के एक कन्या है ये, इसका ब्याह करना से कुछ कन्यादान करना चाहिए था, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था, आप आगे धन्य है। राजा हरिश्चंद्र आप तो सतवादी हो, आप क्षत्रिय हो, ये गरीब कन्या एक ब्राह्मण की लड़की का ब्याह हो रहा है, इस पे कृपा करिए। तो बोले महाराज जी ठीक से, स्नान कर ले, नहा धो लिया। कहते हैं कि इनका पति कहाँ है, उसको बुलाओ। उसी समय वो लड़का बुला लिया, फेरे करवा दिए। कहने लगे इनको कन्यादान दे, 7 असरपी दे दी, लोग कन्या नहीं कर मांडा, ऐसे नहीं करा। तो वो कहता है हरिश्चंद्र कि तू राजा होकर और 7 असरपी दिखावे, तने शर्म नहीं आती, तुझे श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र कह महाराज नो ना कर, या मैं थोड़ा लेके आया था, जल्दी में था, आप चलो जितना चाहो सो ले लो। कदे वहां मुकर जा, अक नहीं मुकरूंगा, अग लिख कर दे दे। क्या लिखवाओ? अग आपका सारा राज मेरे नाम लिख दे, वहां पैसे दे देना, तन दे दूंगा। कदे उड़ा जाकर राजापन दिखावा। तो उसी समय लिख दिया कि मैं सर्वस्व अपना राज्य और इसको देता हूं, ब्राह्मण के नाम करता हूं, विपर के नाम। वापस आ जाते हैं, आगे आके राजा को ने बोला बैठ घोड़े पे। घोड़े पे बैठा के अगली तरफ और पाछा वो पंडित जी बैठ गया विश्वामित्र, राजा को गले से पकड़ लिया आगे थे। अब तो मेरा बंधुआ हो गया। अब सैनिका ने देखा कि राजा को अरे को ऋषि पकड़े बैठा, तीर चढ़ा लिए। राजा ने बोला कि या तीन मना कर दे, क्यों मरुआ है मुझे, ना अपना वचन हार जा। सब उसको कह दिया कि चुप भाई, मारो मत ना, इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने लिख कर दे रखा है। तो ने बोला राज मेरे नाम हो लिया, बता दे कितना देगा वो। 70 जो है ना 100 असरफी चाहिए थी, 100 बार। वो बोला वो भी दूंगा। ने बोला कितना देगा? तो हार जा, अपने बच्चन ने कह दे मैं नहीं दे सकता। ना ये नहीं कह सकता, कुमा के दूंगा। कुमागा 100 असरफी इतने 10 साल में भी ना कुमाई जा। ने बोला महाराज हमने बेच दे सारे परिवार ने चल के, तेरे पैसे जरूर दूंगा मां। तो उसी समय रानी को पकड़वा लिया और उसके बाल पकड़ लिया विश्वामित्र। राजा कति नहीं कसक्या, रानी को मतलब राजा को भी बहुत परेशान कर दिया अपनी सिद्धि से। तो फिर भी ने बोला विश्वामित्र के अब भी राजा अपने वचन ने छोड़ दे, मैं दोनों अन्न छोड़ दूंगा। कहते हैं वो रानी कहती है कि महाराज नजर नजरा में ऐसे ढंग तक कह रही है कि वचन मत हारना, वचन साधन नहीं है, और चाहे जीत मर जाओ पर आप वचन नहीं हारांगे। रानी ने भी ये प्रण करके यानी उसको सहारा दिया। उसको ले जा करके काशी में ले जाता है, अयोध्या में चौकी बिठा दी यानी अपना राज बिठा दिया। अयोध्या में आकर के उसको बेचता, काशी में आकर बेचता है। राजा लड़के को और रानी को एक ब्राह्मण ले लेता है हर हीरा नाम का। 50 बाहर के अंदर 50 जो भी असरफी थी या जो उन्हें देना था उसके रूप में।
फिर आप जाकर के एक भंगी के पास जाता है। वो कहता है कि तूने मुर्द फरोश का काम करना पड़ेगा। क्या काम है महाराज? कि जो भी आवे मुर्दा उससे कफन उतार लेना ना, उसको 1.25 रुपया लेना है उससे टैक्स का। बोला अच्छा जी ठीक है, अगर छोड़ दिया तो तेरे से ले लूंगा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। कई दिन तक भूखा भाना बैठा रहा। एक कहते हैं हफ्ते के बाद वो कालिया नाम का झिमर मुर्द फरोश वो आता भंगी वहां पर, कहता है कि हरिया कहा महाराज तने भोजन नहीं खा रहा? महाराज आपने भोजन की कही नहीं थी। कहाँ खाऊं? ओ तेरे की, एक दुकान बता दी कि वहां से ले आ और अपना खा लिए, पैसे का हिसाब मैं आप कर दूंगा। तो वहां जाकर के वो क्या करता है, भोजन ले लिया एक व्यक्ति का। इतने में विश्वामित्र आके एक भिखारी का ब्राह्मण का रूप बनाकर कहता कि महाराज मैं भूखा सा, भोजन दीजिए। तो कहने लगा विप्र आधा ले ले, भला हो तेरा सारा दे दे, मैं तो भूखा मरू सू, आधे में काम नहीं चला विप्र राजा महाराज। कहते हैं हरिचंद्र ने वो सारा उठा के दे दिया, नौका न्यू बैठ गया। अगले दिन फिर जावस है 2 आदमियों का ले आया, 3 का। कदे कोई मांगने वाला आ जाए उसको भी देना होता है। अगले दिन फिर आ गया, आके ने बोला महाराज भोजन दो, हम क्या खेती करें हैं आपका ही आसरा से। कहने लगा विप्र आज बहुत लयास हूं, आधा ले ले। नहीं महाराज सारा दीजिए। इब कबीर साहब कहते हैं वो नरता मोए जो पर घर मांगन जा, अरुण ते पहला वह मरे जो जा मुख निकसे ना। ने बोला ले भाई ले जा। 15 दिन बीत गए, रोटी नहीं खाई, दुर्बल शरीर हो गया। और उधर से रानी आती है पानी लेने के लिए ब्राह्मण का, और उस घाट पर जब वह पानी भर आई तो उठा को नहीं घड़ा। रानी कहती है कि महाराज ये घड़ा उठवाइए। और न बोला रानी कमाल कर रही है तू, ब्राह्मण के घड़े का एक भंगी हाथ लावे, मेरे बस का नहीं, इसमें अंदर बढ़कर उठा ले पानी का मां बढ़कर। यहां थोड़ी सी विपरीत कथा हमने सुनने को मिला करती थी कि घाट पर रानी पानी लेने गई थी कुएं पर, और वहां पर यह भी आ गया था पानी लेने के लिए। नहीं, ये गलत है। गरीबदास महाराज ने जो लिखी है वो सत्य है, क्योंकि इन लाखों वर्ष पहले की रामायण भी जो की तो मिलती है बंदी छड़ की। तो वहां पर रानी आई थी पानी लेने की खातिर। तो हरिचंद्र ने कहा कि अंदर पानी में डुबकी लगा करके घड़ा उठा लीजिए। घर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद लड़का रोहतास उस पंडित जी की खातिर फूल लेने जाया करता था। वो रोजाना फूल ला करके पंडित जी को दिया करता था। वो अपने देव के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर पूजा किया करता था। एक दिन कहते हैं रोहतास फूल लेने के लिए जावा है, विश्वामित्र वहां पर एक सर्प का रूप धारण करके वो छोरे को डस लेता है। तो पड़ा पड़ा रोहतास ने कहा ऐसा कि माली मेरी मां ने जिक्र ना करिए भाई, पंडित जी ने बता दे जाकर। वो भाग्या जावस है। अब पंडित जी चाड़ा हो गया, के हो गया कि वो लड़का किसका था भाई, रोहतास नाम बतावस है, और वो तो सांप ने डस लिया और मर गया भाई। उसी समय भाग लेता है वो हरिहर पंडित जी हर हीरा लाल का, और इतनी सुन ली उस लड़की ने भी, यानी उसकी मां ने भी, रोहतास की ने, कि छोरे का तो सर्प लड़ गया। वह भी भागी आवस। बुरी तरह वो ब्राह्मण छोरे ने छाती लाकर रोया है कि बेटा कौन हुई रोहतासिया। तो कहते हैं रानी ने बोली महाराज पिताजी रोआ मत ना, ये ताने जाने हंस है, क्यों चिंता करते हो। उस मां ने उस ब्राह्मण का ढाढ़स बढ़वाया कि ये तो आना जाना खेल से, रो मत ना महाराज, हम सब ने जाना से, हमारे साथ होनी थी सो होगी, कोई बात नहीं। अब वहां से लेकर के वो लड़के का कफन उसके ऊपर लपेट के कपड़ा चल देती है। अब गरीब की गेला कौन जा, हरी हीरा और 2-3 जने वो जाते हैं। जाकर के मर्द घाट पर लुटा देती है, फूकन की तैयारी करे से इधर उधर से लकड़ी तैयार करके। तो इतने में हरिया आ जाता है। हरिश्चंद्र कैसा कि माई वो दे टैक्स 1.25 रुपया काट।
तो वहां पर वो कहती है कि महाराज ये आपका बेटा रोहतास है, अग मेरा कोई पुत्र नहीं है और मैं आपकी रानी सू, कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, 100 रुपया दे दे। जो बोली चाला कर रहे हो कि यहां पर मैं किस पहले आऊं, इस नगर में मैंने कोई जानता भी कोई ना और ना मेरा कोई भाई। इतनी कहकर रो पड़ती है, कहने लगे आड़ ये को नहीं चल है, 100 रुपया दे दे, मैं नौकर प्रयास हूं आज। तो वो कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं, कफन उतार लेता है और नो कहकर वह पागल हो जाती है और उस लड़के की लाश को पानी में डाल देता है। वह रोती हुई सिर पागल होगी, अकीब रह भी के गया, पति विमुख, पुत्र है नहीं, पागल होगी, सिर के बाल पाड़ती हुई। और फिर विश्वामित्र ने क्या करा, एक अंधी चला दी, जंखाड़ चला दिया। कौन जावा गरीब की गेला, सब आप अपने घर न टल गए। वह जाकर के एक मंडी में सिर छुपा लेती है, पड़ी पड़ी रोए, बेहोश हो जाती है। उधर से विश्वामित्र ने क्या करा, एक बहुत बड़े अधिकारी का लड़का एक बाघ का रूप बनाकर, चीते का रूप बनाकर छोरा मार दिया, पाट दिया और भाग गया लेकर के। वो ढूंढ पड़ी, जब वो विश्वामित्र ही दूसरा रूप बनाकर कहता है कि आजो मैं बताऊंगा थारे छोरे ने एक डायन ने खा लिया। और क्या करा विश्वामित्र ने, एक पशु की को खत्म करके और उसका आगे उसके हाथ पांव खून खान लगा के घेर दिया और उसके मुंह का खून लगा दिया। बेहोश पड़ी थी वह रोहतास की मां तारावती। तो सारे उस राजा को, नवाब को, अधिकारी को, सैनिकों को लेकर के वो विश्वामित्र उस मंडी में ले जाकर दिखावा से कि यह पड़ी डांड और हाथ मुंह तलिए खा और ये बाकी हाड हुड पड़े से। उसी समय कहता है राजा के बुलाओ हरिचंद को, जल्लाद को, इसकी शर्त उतार दे। कालिया को कहा कि कालिया इसका सिर उतरवा दे, क्योंकि वो सारे काम उन्हीं से जल्लाद रूप में भी वही क्या करते थे। उसी समय राजा हरिचंद्र को, क्यों नौकर था वो कालिया का, कि हरिया कि हाँ महाराज, इस डांड का सिर काट दे। अभी महाराज पकड़ कर बाढ़ और तलवार ने मारने लग गया। पीछे से भगवान विष्णु ने तलवार पकड़ ली। ने बोला हरिचंद सफल हुआ। कौन सा भाई, कि भगवान विष्णु। अक्न्यों नहीं, भगवान बहुत दिन हो गए छुप कर रहते ने, सामने आ जाओ ना, छोड़ दो तलवार ने, प्रगट सामने आ जाते हैं। कि मांग हरिचंद के मांगा है, कि महाराज जब दर्शन हो गए मांगन ने भी के रह गया मेरे पास, कि फिर भी मांग भाई। अक आप पक्का वचन भर लो, कदे फिर जाओ। अक वचन भर लिए। ने बोला सारी काशी पार होए और या बांदी जीवित हो, ठीक हो, और इसका छोरा जीवित हो जा, और विमान में बैठ कर जा, यहाँ के काशी के पशु और पक्षी भी स्वर्ग में जाने चाहिए। बोल तेरी के सलाह से। नो बोला तथास्तु, सारे स्वर्ग में जाएंगे। बोल सतगुरुदेव। तो महाराज कहते हैं कि जिस नगरी में साधु रहते हैं वो नगर भी अमान है, अमर है। ऐसे प्यारे संत जिसमें रहते हैं वो सारी नगरी को पार कर दिया करते हैं। तो यहाँ का ये थोड़ा सा आपको वर्णन ध्यान से सुनोगे तो समझ में आओगा। महाराज की वाणी बहुत प्यारी है। विश्वामित्र अर्ज करे वो का को दुखदाई, सुर नर मुनि जन देव सबन ने चुगली खाई। गरीब सब करे सभी कहे ऋषि देव, हरे चंद दो डगाई। विश्वामित्र आण बीड़ा जो लिया उठाई। गरीब आबिया ताबिया त्रास दीजिए हमरे ताही। पकड़ ल्यावा हरिचंद पलकवा ना ढील लगाई। गरीब जब दही दो त्रास कह भगतन के ईसा। हरिचंद सत डगाई लाइयो बेसवे बीसा। गरीब विश्वामित्र जब किया मृत लोक पियाना। दरे रूप बरा बाग मिला धिंग ताना। गरीब माली कर फैलाद गए राजा के आगे। खोजा बाग बरा राजा सोता जब जागे। गरीब सेना चढ़ी शताब नकीब पुकारे नीके। राजा कर स्नान संजम सेवा और टेके।
गरीब राजा पैर पोशाक अगर के बाण मंगवाए, हरिचंद चढ़े शिकारे अंत ताजी पेड़ुआए। गरीब निकल्या बाग बरा चला राजा के आगे, 10 योजन पर जा भये पंडित बेतरागे। 10 योजन पे 40 कोस का ऊपर जाके और पंडित बन गया। गरीब राजा बूझे देव यहाँ एक सावज आया, 10 योजन पर आने यहाँ उन बदन छपाया। गरीब खोदे वृक्षा बाग सकल फूलन की बाड़ी, सेना रहेगी दूर हरिचंद गए अगाड़ी। गरीब पंडित बोले बैन सुनो राजा रणधीरा, तुम सावज की गैल हुए लागी बहु पीरा। गरीब तुम राजा हरिचंद उदय और अस्त बेचाले, कर तर्पण स्नान बंदगी बरियां टाले। गरीब राजा ताजी बांध वृक्षों दीन्या, तन से कपड़े काट तट स्नान जो कीन्या। ताजी घोड़ा को कहते हैं, वृक्ष का बांध के स्नान किया। गरीब विश्वामित्र बेग उपाई कन्या कवारी, तुम राजा हरिचंद मैं हूं भिक्षक भिखारी। एक लड़की बनाई। गरीब बोले हरिचंद राव चलो तुम अयोध्या नगरी, हम जाते हैं पंथ लगे नीमा सिर पगरी। गरीब सुन राजा हरिचंद ये अक्षण भंगुर है काया, 10 योजन का पंथ चले कद अयोध्या राया। कि अक्षण भंगुर शरीर है महाराज। राजा कहता है कि महाराज वहां ले चलो कन्या ने, कौशी में खूब धूमधाम से शादी करूंगा अपनी बिटिया की। अपना ये तो अक्षण भंगुर शरीर है कि बिराउड़ती ये रे किनारे नहीं भाई, ईब करे तो कर दी। गरीब भोजय हरिचंद राव कहाँ कन्या वर स्वामी, ढूंढो वर विधि साध बोले अयोध्या धामी। गरीब यहाँ लड़का स्नान करे नदियों तट तीरा, सहारा क्या सोच विलंब की जय नहीं बीरा। गरीब लड़का उग्र नंद नाम कन्या दासी हर बाई, 12 वर्ष बितंत जन्मगत हुई सगाई। कि इनकी बचपन तक सगाई होगी थी, इब इनका ब्याह बाकी रह रहा। गरीब खोटी सूतपुरा अग्नि होतर जब कीन्या, लड़का उग्र नंद नाम बुलाई जब फेरा देन्या। गरीब राजा अब कुछ कीजय दान कना हल सुफल तुम्हारा, कन्या वर आशीष सही हरिचंद आधारा। गरीब 7 असर पे दान देई कन्या नहीं कर मांड्या, पंडित भया करो दे राजा के नहीं तू डांड्या। उस लड़की ने 7 असर पे देनी चाहिए, लेकिन कन्या ने हाथ नहीं करा। तो छो में आगे गुस्से में आके भी प्रजी कि तू किसने राजा बना दिया। लड़की का जो कन्या का मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहा बेचारी का, तो तू काहे का राजा है। हरिचंद बोले बैन मिसरिये लीजे घोड़ा, अयोध्या माल अपार यहाँ मैं लाया थोड़ा। गरीब तन मन धन लिख दे वहीं चल कर ले हूं, और कन्या वर मर जाम तो ही मैं श्राप ही दे हूं। अगर तने यह बात तो फिर गया ना, फिर तुझे श्राप दूंगा। गरीब सतवादी हरिचंद लिखत कुछ ढील न लाई, तन मन धन सर्वस दिया कन्या के ताही। गरीब ऐसे छल बल कीन छले हरिचंद राजा, बांध मसक अड़ाई गढ़ बिच डाला फंडा। गरीब मिसर लिए असवार राव आगे धर लीन्या, पंडित को के दोष मही सर्वस लिख दीन्या। आगे बिठा लिया पकड़ कर रकाब ने, बोला यहाँ बैठ जा। बोल वाला अब तुम मेरे अधीन हो चुका है। गरीब सेना पहुंची आई मिसर को मारन लागे, राजा हारो वचन दिए क्यों दान अभागे। इब राजा सेना चढ़गी मारन खातिर। राजा ने बोला ओ विश्वामित्र कि इबी भी फिर जा तुम बेच सकते, तने छोड़ दूंगा। अगना फिर न रोक अक रोक दिए। गरीब देश देश के भूप जलेब चले हैं तेरी, इनको लो मैं बांध सही तब जननी मेरी। गरीब छत्रपति सब बांध लिए घोड़ों से कूदे, और बाजे तलब निशान पड़े राजा के मुंदे। राजा जो हार जाता है अपने तबलों को अपने झंडों को नीचे न कर देता है कि मैं हार गया भाई,
राजा आए ना चढ़ के कि इसको खत्म कर देंगे, किसी ने पकड़ लिया, उसने अपने झंडे को नीचा कर दिया कि मैं हार चुका हूं, इनको कुछ नहीं कहना। गरीब सेना में से दूत गए रानी पे भागे, और पकड़े राजा रंक भूप सब पाया लागे। गरीब सतवादनी परवीन तारा लोचनी रानी, ये छल पल कोई कीन किए मेरे सारंग पानी। वह बहुत समझदार थी तारावती ने बोली कोई बात ना, किसी ने कोई बकवास करी है, छल कपट किया मेरे पति के साथ। गरीब उमटी अयोध्या जा सकल मन भया अंदेशा, रानी पकड़े जूड़ अर्धंगी खोले के साह। उसके बाल पकड़ लिए उसने विश्वामित्र ने रानी के। गरीब कस क्या नहीं शरीर बुजुर्ग का हिया कीन्या, सत छतरी हरिचंद जिने लख सर्वस दीन्या। रानी ने बोली धन्य है तेरे माता पिता ने पतिदेव जो तने लिख दिया, आर्य मत ना। गरीब आबिया ताबिया त्रास पुरुष नारी पर छोड़ी, ऐसे किया पसाव रोई तेली जो लोडी। इतना तंग कर दिया उनको अंदर से कष्ट देकर कि इब्बा ये हार मान जाओ दोनों ही। लेकिन गरीब रानी राजा रानी प्राण निकस चश्मों में आए, हारो हरिचंद बचन हुए सरकन के चाहे। गरीब बोल रानी बचन सुनो राजा परवानी। रानी कहती है कि सुनो राजा, जो तुम हारो बचन पढ़ो नरकन की खानी। के हारिए मत ना, राजा का धर्म नहीं से अपने बचन ने छोड़ दे। अनीता रानी औरत बहुत कम होया करने कहनाली। तो कहते हैं गरीब कहाँ राज और पाठ बचन साधन नहीं कोई, और हारे सर्वस जाव बचन को राख समोई। रानी ने बोली राजपाट तो 360 पाव जाव से, पर बचन के साधन नहीं है, और बचन ने मत छोड़ दिए देखी जागी। गरीब देई आबिया त्रास ताबिया प्राण उड़ावे, सुन राजा हरिचंद आन रानी समझावे। गरीब प्राण करत है दान रानी पंडित से बोले, सुन राजा हरिचंद कबे तुम राचत डोले। गरीब का कर रहे कलमाई बचन जो हारे राजा, वे भगतन के ईश सुमारे सब विद का जा। गरीब सुन अर्दंगी नार तारा लोचनी रानी, प्राण मुक्त हो जाव पीवे ना चरुआ पानी। गरीब मैं राजा हरिचंद बचन हारूंगा नाही, अनेक तरास तू दे नहीं हमरे सत जाही। गरीब तन मन लगी कशीस प्राण नैनो में निकसे, हरिचंद हारो बचन जाओ तुम छोड़े तुम बक्से। गरीब निकसत प्राण जबान रानी एक सैन करंती, तुम सुन राजा हरिचंद चले हम एक पंथी। ने बोली आर्य मत ना, मैं तेरे साथ सू, कदे हार जा तो जी ना छोड़िए। गरीब कंपे 14 भवन तरासे ऐसी दिखलाही, धर अंबर और धौल शेष थरके हैं भाई। गरीब सपतपुरी में गाज राजा हरिचंद को छोड़ा, राज हरिचंद को छोड़ा, हारे बचन ना बैन सत पेतंबर ओढ़ा। गरीब रानी लई बुला छतर की छाया नीचे, देख त्रिभुवन नाथ अमी घट अंदर सींचे है। गरीब 100 सोरन के बार राज तेरे तय न्यारा, अज हो बक्सों तो ही फेर तू बचन हमारा। गरीब चल पंडित तू बेच ले हमको हाटा, और नहीं कुछ दरब करो इस तन की साटा। साटा कहते सौदा कर ले इस तन का, और नहीं मारे दो। गरीब अयोध्या देई तलाक ताचों की बिठलाई, राजा रानी पकड़ बांध काशी में लाई। गरीब कोई 100 सोरन के बार 3 बंधुआ हैं मेरे, और पकड़े बाजार बाजार सकल काशी में फेरे। बोले 3 बंधुआ मेरे ये नौकर हैं दास हैं, इनको ले लो भाई कोई मोल लेता हो तो। गरीब एक पंडित परवीन नाम जाका हर हीरा, वह निकसे आसनान देख कर कुंद शरीरा। गरीब को पंडित ये मोल भांति किस विद बेचे, ये चोरों की जो पकड़ रहा लाग गया क्या पेचे। इनका क्या गलती होगी। गरीब काशी उमटी आन सकल सब हुई इकट्ठी, बंधुआ लो छड़ा रूप ऐसी न देखी। गरीब 5 बार विस्तार लो पंडित मैं देहूं, 50 बार कि इसके 50 बार तो इस लड़के को और इसकी मां न मैं ले लूंगा, ये मत न दे सकता हूं।
50 बार विस्तार ले पंडित तोहे देहूं, इस अबला को मोल कहे तो मैं ही लेऊं। गरीब मात पुत्र का संग हीरा पंडित को लीने, 50 सोरण भार तहां कागज लिख दीने। गरीब एक चूड़ा मुर्द फरोस कालिया नाम कहावे, लेवे कफन उतार घाट की चौकी लावे। गरीब 1.25 रुपया दंड मुर्दे के ऊपर लागे, जो देवे नी दंड कफन को खोसन भागे। गरीब हरिचंद लीना मोल कालिया जा चुकाया, 50 भार देता ही 30 को घर ले आया। गरीब जाओ हरिया घाट मुर्दों का मुंडन कीजय, एक कौडी नहीं छोट तुम्हारे संग से लीजय। गरीब चले हरिचंद घाट खान की कुछ ना बोझे, मुर्दों का कर ले व कलम लिखी सो सूजी। गरीब अंजल कछु न खाई प्राण को देत कसोटी, निराधार आधार कर्म न ऐसी ओठी। गरीब बीत गए 10 रोज दर्द मान्या ना कोई, गए कालिया घाट गुलाम कहो किस विद सोई। अब 10 दिन में जाकर वो कालिया पूछे से सुनाओ भाई गुलाम, राजा को और गुलाम क्यों नौकर हो गया था, कि बोल के हाल से तेरा। गरीब अनुपान काकीन शहर में आए नाही, और हमो ना कीने याद कहाँ तुम भोजन पाई। गरीब अनुप हम तुम लीने मोल सर्यो व्यक्ति बेजारा, हम फिर बैठाए घाट बजावा हुक्म तुम्हारा। इब आपने यहाँ भेज दिया, मैं आपका नौकर आपका सेवा कर रहा हूं। दीनी हाट बता नगर काशी स्थाना, जो मांगे सो दो ताही भोजन परवाना। गरीब सतवादी नर संत लिए सातु अधसेरी, तामै दीजी गोल खांड मिष्टान पोसेरी। गरीब आनंद सेन कुम्हार बसे एक नगरी माही, हरिचंद बर्तन लेन चले तिसके घर जाही। सुन पर गरीब सुन पर जापति सुखन हमारा तू सुन लीजय, एक बर्तन दो मोहे मोलता का कह दीजय। गरीब आनंद सेन कुमार कहे हरिचंद सो बाता, तुम पंथी कहाँ जाओ कहाँ है तुमरा साथा। ओ कुमार बोला भाई कित का रहने वाला से कित जाओ से। हम हैं मुर्द फरोस घाट के रहने हारे, लिए का लिया मोल भार 50 दिया रे। गरीब देला बर्तन दीन हरिचंद घाट सिधारे, सातु घोड़े बैठे माही मिष्ठान मडारे। गरीब एक पंडित आधीन जचंग्या आण करी है, दुर्बल अति कंगाल हमें बहु भीर परी है। गरीब हम अक्षुदावंत कंगाल हमारी तरसा मेटो, सर्वस देव उठाए हरिचंद धरनी लेटो। सारा कुछ दे के खान का आप तन लौट गया कान तला हाथ दे के। गरीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद ढील न लाई, जो चावे सो हो हमरा सत नहीं जाई। गरीब फिर 12 दिन बीत गए तब नगरी आए, सातु शेर तुलाता मिष्ठान घलाए। गरीब फिर वहां पहुंचे घाट सामग्री संजम लीना, वे दुर्बल दरवेश आण फिर जा चंग्या कीन्या। वो फिर आ गया। गरीब सर्वस देहो उठाई भूख लागी अत भारी, तुम दाता अब दाल भिक्षुक में फिरो भिखारी। गरीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद प्राण समोए, लीला लिखी लिलाट रहे मन मंजन धोए। गरीब पखवार आ गया बीत बहुर बणिया कह आए, 7 शेर तुलवा लिए सातों सुर लाए। 1.25 शेर मिष्टान दिया बर्तन विधि सेती, दुर्बल को कह आए कहा हम कर हैं खेती। गरीब आदा लीजय देव बहुत हम भोजन ल्याए, सर्वस दीजय मोहे तुमरा बिरद फलाए। नहीं माना देते सारा दे दिया। गरीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद हर के प्यारे, जुग जुग बिरद फलंत सही हम भिक्षुक थारे। गरीब रानी चौका दीन पंडित की है पनिहारी, नित ही होवे मिलाप बोले ना पोरस और नारी। दोनों मिले एक घाट पर वह पानी लेने जा पर बोलते कभी नहीं। ऐसा बदन बिछो भई रानी बलहीनी, मटका उठे ना शीस सुनो राजा परवीनी। गरीब है रानी हद तो है विपर के बर्तन छूहूं, हम तो मुर्द फरोस बचन को कैसे दूहूं। गरीब जल में पैठ उठा शीस पर बर्तन लीजे, सुन रानी परवीन हाँक ऐसे ना दीजे। गरीब ये काशी के लोग सुनत हैं हमारी बाणी, ले पावे संसार सही राजा और रानी। नो बोली नो मना कह। महाराज जी कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के नो ना बोला है,
ये समझ जाएंगे कि ये राजा और रानी से। गरीब पंडित होम आचार, गरीब रहियो बदन छपा वेद पावे ना कोई, समय जावेगा बीत बचन पलटन ना होई। गरीब पंडित होम आचार करे सट कर्म ही साधे, लड़का जारो तासे पोप ल्यावे सुर राधे। गरीब काशी नगर मंजार रावरत नागर नामे, ताही पुत्र है एक खिलावत आठों जामे। गरीब विश्वामित्र जाय कला एक ऐसी कीनी, दरब्यागर का रूप पुत्र जा परछन लीनी। गरीब ता एक मंडी इकंतवा ले जाके पाड़या, को क्या राज द्वार विपर को का रूप विचार्या। गरीब दर तक सक्का रूप पोप के माही समाया, बाग गया रोतास तहाँ कर डंक लगाया। गरीब माले को क्या आ पंडित हीरा के आगे, तक सक डसा रोतास पंडित तुमरा के लागे। गरीब पंडित उठे सिताब गए लड़के के पासा, रोवत भर भर नैन कौन हुई रोता सा। करते हैं तो इस प्रकार ये बहुत लंबा वर्णन है, महाराज की वाणी को हम थोड़ा सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार महाराज कहते इतना विश्वास, समझ आप गए सारी कहानी को, कि इतना विश्वास हमारे अंदर हो जाना चाहिए जब जाकर के बात बनती है। न्यू बात बढ़ावते जैसे हमने कथा कही आप सुनकर चले गए, न्यू बात नहीं बढ़ती। पूरा विश्वास, और विश्वास के बाद फिर उसके ऊपर पूरा अमल होना चाहिए, जब जाकर बात बनती है। अब ये बात विचारण की है जो कि हमने ये कथा सुनाई है, ये कथा नहीं सदगुरुओं की। इसका वैसे ज्ञान सभी ने है कि यह कथा से और यथार्थ है। अब कहां लाकर छोड़ेंगे बंदी छोड़, इस बात को समझना है। महाराज कहते हैं कि वो अभी आपने सुना कि राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग में चले गए और साथ में सारी नगरी को पशुओं तक ले गए। तो अब यहां प्रश्न उठेगा कि उन पशुओं ने कौन सा भजन कर रखा था या उन्हें कोई नाम ले रखा था। इन बातों पर विचार करना होगा, और इसी का नाम सत्संग होता है, जो संशय को दूर हो जाए। नहीं मन में जाकर फिर रहकर आपके मन में आती रहेगी। राजा हरिश्चंद्र को ने नाम ले रखा था, हर राजा के गुरु हुआ करते पहले सतयुग के अंदर। दूसरे की संत की अपनी कमाई से वो कुछ हंसों को ले जा सकता है स्वर्ग के अंदर। जैसे प्रमाण मिलता है कि राजा जनक जब वापस अपने स्वर्ग में जा रहे थे, तो जब कहते हैं रास्ते में एक नरक आवा था, उस नरक में 12 करोड़ जीव चिल्ला रहे थे, त्राही त्राही कर रहे थे, बहुत बुरी चीख मार रहे थे। कहते हैं राजा जनक ने अपना विमान रुकवा लिया, बोला पार्ख दो, ये करुणामयी चीख कहां से आ रही है। कहने लगे जी यहां एक नरक है, उसमें अपनी करनी जीव भोग रहे ने। बोला भाई विमान रोक दो यहीं पर, इन जीवों को मुक्त करवाना है। अक नहीं महाराज, आप मुक्त नहीं कर सकते। कौन कर सकता है कि धर्मराज कर सकता है। अब काल का खेल देखना। कहता धर्मराज को बुलाओ। धर्मराय हाजिर हुआ, ये तो बाट में रहे से को फंसे। कैसे दर्शन दिए महाराज, कैसे याद किया महाराज। कहने लगा इन जीवों को मुक्त करो। अक महाराज ये पापी जीव से अपनी करनी भोग रहे से, बिना कर्म भोगे इनको छोड़ नहीं सकते। कहने लगे मैं आगे जब जाऊंगा जब इनकी छुटकारा हो जाएगा। तो महाराज एक इलाज है, आपकी कमाई में से इनको देना पड़ेगा, तब ये कुछ समय स्वर्ग में चले जाएंगे। अब कुछ भी करो, आप संकल्प कर दीजिए। संकल्प कर दिया। राजा जनक की कमाई में से उन नरक के जीवों को दे करके वो पुण्यकर्म स्वर्ग भेज दिया। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं वहां पर वो जितने समय तक की वो कमाई उनको मिली थी, को 2 वर्ष रहा, को 10 वर्ष कहा, को 50-20 वर्ष रहा, वापस फिर नरक में, फिर 184 में। अच्छा गांठ उसकी भी काट ली राजा जनक की। वो कमाई थी वह गनखरी वहां पर लवा दी। 1000-2000 वर्ष बैठकर राजा जनक स्वर्ग में, उल्टा फिर नानक साहब आकर बन गया। आप भी आ गया 84 में और वह जीव भी 84 में। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं यू खेल सब आई। न्यू राजा हरिश्चंद्र अपनी कमाई को लेकर के साथ में अपनी करनी के अनुसार उनको स्वर्ग ले गया और वहां से फिर वापस आ लिए वो सारे फिर अपनी उसी करनी को भोग रहे।
और राजा हरिश्चंद्र भी वापस आवेगा, इसका प्रमाण गरीबदास जी फेर देते हैं। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र 10वां अवतार धारेगा, 10वां अवतार नी कलंक नाम से आवेगा, और कितने जीवन मार के अपनी करनी बिगाड़ के जाओगा और फिर 184 के चक्कर में आ जाओगा। अब इसका खेल गरीबदास जी समझावे हैं कि ये काल कला प्रचंड है, सुनियो हंस सुजान, और बिन गुरु का भाई पार नहीं होवे, का भरमत है नादान। पूरे गुरु के बिना, सतगुरु के नुमाइंदे संत बिना ये जीव आपका छुटकारा नहीं पा सकता। अब कलियुग के व्याख्यान महाराज आने वाली जो आगे होगा वो लिख रहे हैं, उसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। आज से लाखों वर्ष पहले सतयुग की बात लिखी राजा हरिश्चंद्र की, रामायण महाभारत लाखों वर्ष पहले हो चुकी है, वह जो की तो लिख रखी, और आगे की होगा वह लिख रखी। इससे सिद्ध होता है कि गरीबदास महाराज की वाणी में यथार्थता है, जो कि सभी पुराणों से मिलती है, शास्त्रों से मिलती है। तो जो उन्होंने आगे आने वाली कह रखी है तो वह भी सत्य होगी। क्या कहा? गरीब कलयुग के व्याख्यान कहूं मैं सब ही जानम, धरती बूंद न पड़े सोख गगनो असमानम। धरती पर बूंद नहीं पड़ा करेगी जब घोर कलयुग आवेगा। गरीब वृक्षा फल ना देव नहीं सूखती, नदी सोकंती शाखा, मन का मन ना होवे सुनो सतगुरु की भाषा। वृक्षों का फल नहीं होगा, नदियों में पानी नहीं रहेगा। गरीब घटा गर्जंत, गरीब गगन घटा गर्जंत, बूंद पड़े जो ओसा। आज अनादि पुरुष ना भेंटे, देत खड़का जी को चोसाहा। गगन मंडल में घटा होगी, गरजेगी, पर बूंद नहीं पड़ेगी। ऐसी पड़ेगी जैसे ओस पड़ा करे, ये हालत हो जाएगा। और कोई भी ऐसा वैष्णो नहीं रहेगा, सब मांसाहारी हो जाएंगे। गरीब कीकर आक बबोल, फूल लागेंगे भारी। डाकों पापड़ खात सकल पुरुषा और नारी। कीकर आक इस तरह के वृक्ष हो जाएंगे, फलदार वृक्ष नहीं रहेंगे। गरीब ऊब सूख बढ़दा, पीपल लागत नहीं पाना। सब हेड़ी नर होत, मांस बखें ज्यों समाना। के कुत्ते की तरह मांस खाया करेगी सारी जीव प्राणियां, एक दूसरे ने खाया करेंगे। गरीब कूप सकल सोकंत नहीं, पोखर में पानी। ये सूम सकल संसार, संख मद कोई एक दानी। कूप कुए और पोखर जो हड़, ये सब सूख जाएंगे, कोई दानी नहीं रहेगा। संख्या में एक आधा होगा, संखों में सब सूम यानी कंजूस आदमी हो जाएंगे। गरीब कीर्ति जग व्यवहार रह नहीं एक अंसा। सावज सब ही खां, पंडित ज्ञानी विद्वंसा। गरीब नहीं तीर्थ ना ताल, सकल पर भी छप जाही। पंडित व्यागर होवे, कच्चा ही गोसत खाही। पंडित जो कि विद्वान लोग हैं वो भी मांस खाया करेंगे, जो कर जंगली जानवर खाते हैं। गरीब ब्राह्मण के घर भाठी, दारू बकरे दलिए तलिए। और हिंदू तुर्क न भिन्न वाले प्याले रड़िए। आगे कोई जात पात नहीं रहेगी। गरीब पंच भरतारी नारी, पतिव्रता ना कोई। और मुए पुरुष ना सोग डिगे, घर आनंद हुई। कहते हैं कि पांच भरतारी यानी सब पतिव्रता कोई नहीं रहेगी, औरतें सब गंदा व्यवहार हो जाएगा। गरीब ठगुआ सब संसार, 36 कौम बेतालम। पैसा ना ही पावत होगा या विदहालम। गरीब साहूकार ना कोई, उदय और अस्त बिचाले। करत घनी सब जीव छपे, सतवादी लाले। सर्व करत घनी जीव हो जाएंगे, नीच आत्माएं हो जाएंगी, कोई विश्वास नहीं करेगा किसी का भी। कहते गांव दीवार, गरीब घर घर डोरू। डाक बजे दो बोपा को दे, दरवाजे चिन्ह देव मांगेंगे 30 पे दूध। गरीब गाम दीवाना हो, सुनो घोर आरंबाता। कोल वचन डो बंत नहीं, असनाई नाता। कोई वचन नहीं रहेगा, सब असनाई नाते खराब हो जाएंगे। ईब हो रहे से 90% आदमी आगे। तो गरीब सुन घोर अरब का भेद, कहूं मैं तुमसे, कहूं भिन्न भिन्न तो से। नहीं गोत ना नात बहन कहेंगे जो इसे।
कोई गोतनात नहीं रहेगा, औरत को भी बहन कहा करेंगे। गरीब ऊंच नीच नहीं भिन्न चलेगी, सब मर जादम, पारोसी धन चंप चोरी कर खाही सादम। अब भी हो रहा है ये बात, पत्नी को बहन कहे कैसे। एक मास्टर जी कहने लगा, बोला बहन जी नहीं आई है कौन सी, अपनी पत्नी ने पूछा था, मास्टर नहीं थी। अगर बहन जी नहीं आई है वह सुशीला यानी अपनी पत्नी को बहन जी कहे, क्यों बहन जी एक रिवाज सी मान रखे, तो फिर मास्टर नहीं कहा करें। तो महाराज कहें कि सब पत्नियों को भी बहन जी कहा करेंगे, बहन। गरीब ऊंच नीच नहीं बिन चलेगी, सब मर जादम, पड़ोसी धन चंप चोरी कर खावे सादम। गरीब कलयुग का मद कहूं, मदन का सिक्का धरही, जल्लाली जंग बांध बहुविध छल बल करही। गरीब भेड़ गऊ की ठोड़ गलों में बांधे हांडी, नाही तन पर नूर मुखों पर मूछ ना दाढ़ी। ये ना भेड़ हो जाएंगी गौआ की जगह, इनका दूध पिया करेंगे। इसे पहलवान रह जाएंगे, नो के 20 साल की तो उम्र रह जाएगी, 20 में 5 कंडम हो जाएगी। जैसे आज 100 साल की माने है, 70-75 में सारे चले जाए से, उसमें 20 साल की उम्र होगी और 5 साल की लड़किन्या का बच्चा हो जाया करेगा। अब देखो के पहलवान होगा और के मोगरी फिरा होगा फिर तो ऐसा। और फिर नो के बिल खोद कर आ करेंगे, मकान नहीं रहेंगे। ऐसा बुरा हाल इस जीव का कलयुग महाकलयुग के घोर आनंद आखिर में हो जाएगा। गरीब या राजों की रीत कहूं मैं तो से हंसा, लोहा बर्तन धन नहीं देखन को कंसा। अब देखो यह बात तो सच्ची होली है बंदी छोड़ की, कि या राज्यों की रीत कहूं मैं तो से हंसा, और लोहा बर्तन धन ना देखन में कांसा। घर घर लोह के बर्तन हो जाएंगे, कांसी नहीं रहेगी। या तो ये प्रत्यक्ष हो रही है सबके सामने। स्टील लोहे न कैसे, और घर घर में लोटे कटोरे गिलास सारे जो हैं स्टील लोहे के हो गए। यह हालत हो जाएगी। जब एक बात सत हो सके है तो सारी सत से ये आने पर हो जाएंगी। एक बोरी में तो एक परखी मार ले हुए, जिसा उसमें समान से सारी बोरी में वो का वो है। तो सतगुरु की ये बात आने वाले समय के आज से 250 वर्ष पहले महाराज ने लिखवाई थी अब वाणी, और आज यह सत्य होली। गरीबी 3 हाथ अंश खेच ले तो कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल के झों पृथ्वी का। 3 हाथ, अब 3 हाथ देख लो कितना उस है, नीचे ताई की जमीन खत्म हो जाएगी, 3 हाथ उपजाऊ नहीं रहेगी। गरीब 3 हाथ अंश खेच लेत कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल के धो पृथ्वी का। गरीब इंद्र देव तलाक क्षण में कोट ना बूठे, घोरारंभ घर माही कलु कलयुगियों लूटे है। इंद्र भी नहीं वर्षा करेगा, क्यों यज्ञ हवन होंगे नहीं, धर्म होंगे नहीं, बारिश होगी नहीं। गरीब सब दर मांगे भीख, कोई दर भीख न गाले, कलयुग धर अवतार नगर दानी पैमाले है। गरीब यति सती ना कोई कर्म के काजी कीरा, नहीं योग बैराग नान जल नाही नीरा। गंगा जमुना लीन बहेंगी स्वर्ग पतालम, या जोजन 1 योजन विस्तार उठेंगी पर्वत झालम। अंधी जखाड़ चला करेंगे और गंगा जमुना सूख जाएंगी, ये स्वर्ग में और पताल में चली जाओगी। जंखड़ चलें अपार अर्थ सूरज के छप हैं, बन बोझे नहीं फूल पृथ्वी ऐसे खप है। आंधी भूचाल आया करेंगे, मकान नहीं बना सकते, बनाते गिर जाया करेगा, इतने हलन आया करेंगे। फिर बिल खोद कर रहा करेंगे ये जीव, कोई जितने तो सारे रह जाएंगे, वह सारे अपना खोद कर उसका माँ गोखो गरसी बना कर उसमें रहा करेंगे। तो बंदी छोड़ के अपना पीछा छुटवा लो, मौका सही में सतलोक ले चलूंगा, तुमने इस नाम की कमाई कर लो। क्यों बिरान माटी करवाओ, सो फिर आओगे फिर वो भी दुख देखोगे। और सब नीच हो जाएंगे, जो कर पशु पक्षी रहा करें, वो उसने मार देगा, उसका गिड़, कोई न्याय नहीं रहेगा, कोई छुटानिया नहीं रहेगा। ऐसी हालत पशुओं की तरह लड़ा करेंगे ये कुत्ते की तरह। गरीब गद्दों की ले लीद द्वार का चौका देवे, ना जल का प्रवेश मुतर के मेले भेवे। गद्दा की लीद ते और उनने के मूत ते भेक जब साल दिप्या करेंगे, वो खड्डे जितने होंगे उनमें। गरीब मुर्गे घर घर बार कुकड़ को कर बोले, बोक विशंभर नाथ कामणी नाथ डोले। गरीब गद्दों के असवार सलहरे ढाल लगावे,
ऐसी चढ़े बरात कलो बहुत विद नाच नचावे हैं। वो गधे भी फेरी जितने रह जाएंगे और वो कौन से हाथियां कैसे होंगे, सारे जीव नीचे मतलब वो जाएंगे छोटे छोटे से। गरीब वैसा का विश्वास जो साला कर्म करेंगे, नीम नमोड़ी गेर आक के फूल धरेंगे। गरीब कलयुग अंत की बात सतयुग की आद बखानो, बिलसंतिया नर नार 5 वर्ष पर सोते जानो। कलयुग का शुरू होगा और ना कलयुग का अंत होगा, सतयुग शुरू हो जाएगा। उस समय ये स्थिति आओगी, 5 वर्ष की लड़की यानी बच्चा होया करेगा। गरीब 20 वर्ष की उम्र 35 माही खंडा, और काल कर्म और मीच लगेंगे सब सिर दंडा। धरती में बिल खोद रहेंगे या विद प्राणी, नहीं मैंडी ना मंडप पे सकल विद साची जानी। क्या सत मान लियो जो मैं कह रहा हूं, धरती में बिल खोद रहेंगे या विद प्राणी, ना मैडी ना मंडप, कोई महल नहीं होगा, या विद साची जानी। गरीब खड़ वृक्षों के पान बखें, जीव करें आहारा, और चूड़ों के घर न्या पंडित जहां जावे पुकारा। यह हालत होगी। गरीब सठ दर्शन सब बेक होत, घर ही घर वासे, अपनी रान अपनी नारी छोड़ सकल वैसा दर्जा से। गरीब 100 कोसन में गाम उदानक बानक भारी, रत्नागर दिरिया कुकेंगे सुकें सर्वस सारी ही सरवर सारी। गरीब नहीं वेद भागवत कलम का लिखा न माने, बेजारी सब जीव भक्ति निश्चय नहीं आनम। कि कोई भी ना शास्त्र आज ना मानते शास्त्रों को, नो तो वैसे कहानी लिख रखी रामायण रूमायण तो ये कोई ना नहीं। ऐसे ऐसे भी हमारे साथ आके खस्से हैं, नो के तो कहानी लिख रखी हूं बाद में लिखी गई थी, ये कुछ भी नहीं हुआ, ये कुछ नहीं लिख रखा, कोई भगवान ना आशा, अपना खाओ पियो मौज करो। तो ये 90% लोग तो भी इस स्थिति में आ चुके हैं। गरीबे फिर सतयुग के माही आवेंगे, हरिचंद्र राजा धर 10वां अवतार सारेंगे सब विद का जाह। गरीब फिर अब वो भी बता रखा किसके घर पैदा होंगे बंदी छोड़ने के, फिर सतयुग के माही, कलयुग ने खत्म करेंगे, सतयुग में आओगे। कहा होंगे गरीब एक सिमबला नगरी धाम, जहां नृपति निधि नामे, पंडित विष्णु दास जहां अवतार सब सामे। एक पंडित विष्णुदास नाम के राजा के घर में, सिंबल नगरी के घर में यही यानी राजा हरिचंद्र फिर दोबारा पैदा होगा। सब सामग्री संत भजन है, बजत है अनथ डंका, गरद चढ़े गए नार गगन में हनुमत ढंका। गरीब धरु प्रहलाद सुखदेव आवेंगे फौजा माही, गोरखपुर नाद चलेंगे 76 की छाही। अब देख लो कि धरु प्रहलाद सुखदेव और फिर आकर के उसकी फौजा के सरदार बनेंगे। ये ध्रुव प्रहलाद ने तो मुक्त मान रहे हैं, खूब लीला गाई जा से बंदी छोड़ के, ये फिर आकर उनके मंत्री बनेंगे राजा हरिश्चंद्र के। आगे 84 में मंत्री बने, बादशाह के कला तोड़ेंगे फिर गधे और कुत्ते की जूनी में। तो बंदी छोड़ की जो बात है भाई, या 100 की 100 सच है। इस प्रकार आप विचार करो, सतगुरु की शरण में आकर अपनी मुक्ति करवाओ, ये सदा नहीं रहेगा। 2 दिन का जीवन है, परमात्मा का भक्ति करो। क्या कहते हैं, इस मन ने समझावा है, यो जब जीवन घींच ले जाता है। कहते हैं शब्द हमारा मानो रे, गरीब खाखी मन खेला भया, खाता है निज खेते, नूरी रखवाला रखो हटके प्रेम से हेते। रोहो रोहो रे मन मारूंगा, ज्ञान खड़ग सिंगारूंगा, डामा डोल न हो जहरे, तुझको निज धाम न सूझे। मन ने कैसे बंदी छड़, क्यों बिरान माटी करे मेरे जीव की, तने वो स्थान नहीं दिखता सतलोक का। सतगुर हेला देवे रे, तुझे बहु सागर से खेवे रे, 84 तुरत मिटावे रे, तुझे जम से आन छुड़ावे रे। कहा हमारा के जय रे, सतगुरु को शर दी जय रे। अब के कैसे, तू कहा हमारा की जय रे, अपने गुरु को शर दी जय रे। शर क्या देना है कि गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जा, कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। गरीब शब्द हमारा मानो रे अबे, कहा हमारा की जय रे, सतगुरु को शर दी जय रे।
अब लेखें लेखा होई रे, या बहोर न मेला कोई रे। यो भाई सारा हिसाब होगा ना, फिर ये भाई मिलेंगे ना, ये बच्चे तेरे साथ रहेंगे, ये कितना कुत्ते बनेंगे तो कुतिया बनेगा, कितना गधा और गधी की जो नहीं पाओगे, यो बार बार नहीं सर, यो मेड़ फेर नहीं रहेगा। ये अब लेखा लेखा, अब लेखें लेखा होई रे, ये बोर न मिला कोई रे। शब्द हमारा मानो रे, अब नीर खीर को छानो रे। अब हमारी बात सुन लो, और दूध और पानी छानो नीर खीर को। अब सारी कथाएं बता के सतगुरु ने कही तुम समझ लो किस भक्ति में लाभ है। स्वर्ग बता दिया, स्वर्ग में मुक्ति धरो और प्रहलाद के सीता तुम कद्य भी ना कर सकते इस 3 लोक की साधना में, और वो भी फिर उल्टे आवेंगे। कहते हैं इस सतनाम सोहम के अंदर ही ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक भी और ये ध्रुव प्रहलाद भी इसी नाम का जाप करा करते और वापस फिर आवेंगे। तो गोला जात शब्द हमारा मानो रे, अब नीर खीर को छानो रे। तू बैजमुखी क्यों फिरता रे, इब माल बिराना हरता रे। तू गोला जात गुलामा रे, तू बिसरा पूर्ण रामा रे। अब डंड पड़े सिर तो ही रे, तै अगली पिछली खोई रे। क्यों बनी बनाई बिगाड़ो सुबाई, अब आजा मेरी शरण में बंदी छोड़, कहते हैं, और मेरे संत का नाम लेकर अपनी मुक्ति करवा ले। कहते हैं मन करत घनी तू बड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। तेने भगवान के प्यारे संत और परमात्मा कड़ुआ लागे से। तुम करत घनी मन भड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। मन मारूंगा मैं दाना रे, सतगुरु शमशेर समाना रे। अरे मन टूक टूक कर नाखों रे, तुझे कुंज गली में राखों रे। सिर काट हदेरा बांधो रे, उल्टा मेलो सर सांधो रे। अरे मैं तन मन काट जलाऊं रे, दिखे जा आग लगाऊं रे। इस मन को क्यों जलावे, इसकी बात ना नहीं माना, यो उल्टे का न खींच के ले जाएगा, सोले पर नहीं लगता। इसकी वो सारी मुरादा ने खत्म कर दे, चाहे बेइज्जती होती दिखे और चाहे तेरा नाश होता दिखे। सतगुरु शरण पर डट के देखो, नो कह फिर इसकी सारी बकवास जाने फूक दे, एक तरफ न डाल दे। अरे मन अजब अला मारे, तो बहुत बिगाड़े कम रे। बैराट कदे नहीं ध्याया रे, ते सर्वस मूल गवाया रे। सब अंजन मंजन फोड़ा रे, टुकतार न जिसमें जोड़ा रे। हैरान हवानी जाता रे, सर पीटे ज्ञानी ज्ञाता रे। हैवान हवानी खेले रे, सब अपने ही रंग मेले रे। अपने रंग लाओगा यू, मारी नहीं सुनता। इब सत्संग में बैठे हैं, खूब आनंद आ रहा से। ये भी बंदी छोड़ कर पास बैठे हो, अपना यू टेकन नहीं दिया, अपने 1 मिनट भी जब लाओगा मरोड़ी उड़ा नो करना उड़ा चाल मेरा रहता। रोज ने सुने 7 दिन का है, तड़के सुन लेंगे। उड़ा जाते मन मन टांग तोड़वा बैठे, वो पड़ा रहा अस्पताल में 6 महीना थी। ओले भाई टांग चोट लागी माड़ी सी भाई, यो नो का है थोड़ा बहुत समय काटो सतगुरु की शरण में, फिर भी तो सारा काम भी रह जाएगा, पैसे भी लागेंगे, रिश्तेदार भी गेड़े काटेंगे उड़ा अस्पताल में। इन बातों को नो फूक कर जलाना ही, और कुछ नहीं इसका रास्ता। ये अड़ा इसका आगे हैरान हवानी न चेहरे, कुछ ऊंच नीच न बाचे रे। हैरान हवानी काला रे, जम जाम जम मार करे बेहाला रे। तो चल कहां तक चल रे, तू निस्तिन हृदय साल रे। मैं मारूंगा नहीं छोड़ू रे, खाखी मन घर से काढू रे। ते हाट पटन सब लूटा रे, तू 8 गाठों झूठा रे। ते बस्ती नगर उजाड़ा रे, खाखी मन झूठा दारा रे। तू है मुल्लों का जाया रे, तू अंत जुगो नहीं ध्याया रे। केनो कई तेरा पेटा नहीं भर लिया, कुबद कुमावणते। कितने बुरे कर्म कर लो, धन जोड़ लो और व्यसन कर लो, दारू पी ले, नो कहे चौथे युग में आ लिए बेटा। इतनी द तू फिर क्या नहीं सा, पर मेरे बस का नहीं रहा तेरी खुराक पूरी करना। अब तो आत्मा की खुराक सत्संग और नाम भजन